चमकोली नाम का गांव अपनी सादगी, खेतों और आपसी भाईचारे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हरिराम ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर बिताई थी। गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। बड़ी बेटी का नाम था सुखीराम और छोटी बेटी का नाम था दुखीराम। जब दोनों छोटी थी, तब गांव वाली मजाक में कहती थी, हरिराम, तू बड़ा भाग्यशाली है। एक बेटा सुख देगा और दूसरा दुख लेकर जाएगा क्या? तब हरिराम हंसकर जवाब देता, नाम तो मैंने मजाक में रख दिए हैं, लेकिन मेरे लिए दोनों आंखों के तारे हैं। लेकिन समय के साथ दुखीराम ने सचमुच अपने नाम को अपनी किस्मत मान लिया। अगर बारिश हो जाए, देखा, मेरा नाम दुखीराम है, इसलिए बारिश हो गई। अगर बैल बीमार पड़ जाए, मेरे नाम का असर है। भगवान भी मुझे दुखी देखना चाहता है। धीरे धीरे उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि गांव वाले उससे बचकर चलने लगे। एक दिन खेत से लौटते समय दुखीराम गुस्से में घर आया। पिताजी, आज फैसला कर लीजिए। हरिराम चौंक गया। किस बात का फैसला? आज मेरा और सुखीराम का नाम बदल दीजिए। सुखीराम हंस पड़ा। नाम बदलने से क्या होगा भाई? दुखीराम भड़क गया। सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा नाम सुखीराम है, इसलिए तुम्हें हर जगह सम्मान मिलता है, और मेरा नाम दुखीराम है, इसलिए पूरी दुनिया मुझे दुख देती है। हरिराम ने माथा पकड़ लिया। बेटा, इंसान की किस्मत नाम से नहीं, कर्म से बनती है। दुखीराम चिल्लाया, नहीं पिताजी, अगर मेरा नाम सुखीराम होता तो आज मैं भी सुखी होता। उस रात घर में कोई चैन से नहीं सो पाया। अगले दिन गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव जमा था। सरपंच, मुखिया, गांव के बुजुर्ग और बच्चे तक वहां मौजूद थे। सरपंच ने दुखीराम से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? दुखीराम पूरे आत्मविश्वास से खड़ा हो गया। मेरी समस्या सिर्फ एक है। क्या है? मेरा नाम। पूरी पंचायत हंसने लगी, लेकिन दुखीराम गंभीर था। जब मेरा नाम ही दुखीराम है, तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? एक बूढ़ा बोला, अरे पगले, हमारे गांव में कालूराम भी है, वो तो खुश रहता है। और रामलाल हमेशा रोता रहता है। मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच ने पूछा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो? दुखीराम खुशी से बोला। फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तभी वो बैठने के लिए खाट पर बैठा, और जैसे ही बैठा, खाट टूट गई। दुखीराम सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पूरी पंचायत हंसने लगी, लेकिन दुखीराम गुस्से में चिल्लाया, देखा, देखा सबने, ये भी मेरे नाम का असर है। एक बूढ़ा बोला, अरे खाट 10 साल पुरानी है। लेकिन दुखीराम नहीं माना। उसकी नजर में हर मुसीबत का कारण सिर्फ उसका नाम था।
दिनों बाद दोनों भाई बाजार जा रहे थे। रास्ते में मोहन काका रिक्शा लेकर आते दिखाई दिए। दुखीराम दौड़कर उनके पास पहुंचा। काका, बाजार छोड़ दो। कितना किराया लोगे? 10 रुपए। दुखीराम चौंक गया। 10 रुपए? इतने में तो मेरे घर 2 वक्त की सब्जी आ जाएगी। मोहन काका हंस पड़े। हाँ, तो फिर पैदल चले जाओ। तभी पीछे से सुखीराम आया। काका, मुझे बाजार छोड़ देंगे? हाँ बेटा, बैठ जाओ। किराया? 10 रुपए। ठीक है। दुखीराम की आंखें लाल हो गईं। देखा, मेरे नाम की वजह से मुझे नहीं बैठाया। मोहन काका गुस्से में बोले। अरे मूर्ख, उसने किराया देने की बात मानी है। लेकिन दुखीराम को यकीन था कि दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। बाजार पहुंचकर सुखीराम सब्जी खरीदने लगा। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दे दो। सब्जी वाले ने मुस्कुराकर सब सामान दे दिया। साथ में धनिया और मिर्ची भी रख दी। तभी दुखीराम पहुंचा। मुझे पाव किलो आलू दे। सब्जी वाले ने आलू दे दिए। 5 रुपए। धनिया और मिर्ची कहाँ है? फ्री नहीं है। लेकिन सुखीराम को तो दी। उसने ज्यादा सामान लिया है। दुखीराम गुस्से में चिल्लाया। झूठ! मेरा नाम दुखीराम है, इसलिए नहीं दे रहे। सब्जी वाला माथा पकड़कर बैठ गया। अरे भगवान, सब्जी मैं बेच रहा हूँ या तेरी नाम का इलाज कर रहा हूँ? आसपास खड़े लोग हंसने लगे। दुखीराम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। घर लौटने के बाद सुखीराम पहली बार गुस्से में दिखाई दिया। पिताजी, अब बहुत हो गया। हरीराम चौंक गया। क्या हुआ? मैं दुखीराम की हरकतों से परेशान हो गया हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? जहाँ जाते हो झगड़ा कराते हो। क्योंकि लोग मेरे साथ गलत करते हैं। नहीं भाई, तुम हर बात का दोष अपने नाम को देते हो। क्योंकि वही सच है। सुखीराम ने गहरी सांस ली, फिर बोला। ठीक है, अगर नाम बदलने से जिंदगी बदलती है तो मैं अपना नाम तुम्हें दे देता हूँ। दुखीराम की आंखें चमक उठीं। सच? फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखीराम मुस्कुराया। और शायद तब तुम्हें समझ आएगा कि इंसान को दुख उसका नाम नहीं, उसकी सोच देती है। अगले दिन पूरी गांव में खबर फैल गई कि अब दुखीराम का नाम सुखीराम और सुखीराम का नाम दुखीराम होगा। दुखीराम बहुत खुश था। वह हर मिलने वाले से कहता, अब देखना मेरी किस्मत कैसे बदलती है। गांव वाले हंसते हुए कहते, भगवान करे सच में बदल जाए। घर पहुंचकर दुखीराम आईने के सामने खड़ा हो गया। अब मैं दुखीराम नहीं, सुखीराम हूँ। सुखीराम मुस्कुराया। भाई, नाम बदल गया है, आदतें नहीं। दुखीराम बोला, बस कुछ दिन इंतजार कर। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आएंगी। उसी शाम दुखीराम बाजार गया। हलवाई की दुकान देखकर उसका मन रसगुल्ले खाने का हुआ। काका, रसगुल्ले कितने के हैं? हलवाई बोला। 10 रुपए का एक। दुखीराम उदास हो गया। तभी हलवाई ने कहा, अरे सुखीराम, तुम हो, लो 5 रुपए का एक ले जाओ। दुखीराम खुशी से उछल पड़ा।
रसगुल्ला खाते हुए वह पूरे गांव में घूमता रहा। उसे लगने लगा कि अब सचमुच उसकी किस्मत बदल चुकी है। अगली सुबह वह काम पर जाने के लिए घर से निकला ही था कि बंसी सामने आ गया। बंसी गुस्से में बोला, मेरे 10,000 रुपए कब लौट आएगा? दुखीराम हक्का बक्का रह गया। कौन से 10,000? जो 6 महीने पहले लिए थे। दुखीराम बार बार समझाता रहा, मैंने नहीं लिए। लेकिन बंसी सुनने को तैयार नहीं था। पहली बार दुखीराम को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बंसी गया ही था कि गांव का साहूकार आ पहुंचा। राम राम, मेरे पैसे कब देगा? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोल। बैल खरीदने के लिए पैसे लिए थे। मैंने कोई बैल नहीं खरीदा। दुखीराम का सिर घूमने लगा। एक तरफ बंसी, दूसरी तरफ साहूकार, दोनों उससे पैसे मांग रहे थे। घर पहुंचकर उसने हरीराम से कहा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? हरीराम ने गहरी सांस ली। बेटा, लगता है अब तुम्हें नाम की असली कीमत समझ आएगी। अगले दिन सुबह पंचायत का आदमी घर पहुंचा। सरपंच जी ने बुलाया है। दुखीराम घबरा गया। जब वो पंचायत पहुंचा तो वहां आधा गांव मौजूद था। बंसी, साहूकार, गोवर्धन और कई लोग खड़े थे। सबकी एक ही शिकायत थी, सुखीराम ने हमसे उधार लिया था। दुखीराम चिल्लाया, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। सरपंच ने कागज दिखाए। उन पर सचमुच सुखीराम का नाम लिखा था। दुखीराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस नाम को पाने के लिए वो इतना परेशान था, उसी नाम के साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां और मुसीबतें भी जुड़ी हुई थीं। पंचायत खत्म हुई। दुखीराम घर लौट आया। उस रात वो सो नहीं पाया और पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, कहीं पिताजी सही तो नहीं थे? अगली सुबह दुखीराम अभी घर से बाहर निकला ही था कि गोवर्धन काका गुस्से में आ गए। उन्होंने आते ही कहा, मेरा ट्रैक्टर कब ठीक करवाओगे? दुखीराम हैरान रह गया। कौन सा ट्रैक्टर? 4 दिन पहले ले गए थे। डीजल भरवाने का वादा किया था। दुखीराम बार बार मना करता रहा, लेकिन गोवर्धन काका सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ देर में बहस इतनी बढ़ गई कि आसपास लोग इकट्ठा हो गए। दुखीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर कोई उसी पर आरोप क्यों लगा रहा है। अब गांव में जहां भी दुखीराम जाता, कोई ना कोई उसे रोक लेता। कोई पैसे मांगता, कोई पुराना हिसाब मांगता, कोई उधार याद दिलाता। दुखीराम परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया है। शाम को वह घर पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। हरीराम ने पूछा, क्या हुआ? दुखीराम बोला, पिताजी, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। कुछ दिनों बाद फिर पंचायत बुलाई गई। इस बार पहले से ज्यादा लोग आए थे। सरपंच ने सारे कागज सामने रख दिए। हर कागज पर एक ही नाम लिखा था, सुखीराम। गांव वाले बोली, कर्ज लौटाओ, हमारा पैसा दो, झूठ बोलना बंद करो। दुखीराम बार बार कहता रहा, ये सब पुराने सुखीराम का है। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस दिन उसे पहली बार पंचायत में सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। घर लौटकर दुखीराम बहुत उदास
बैठा था। तभी उसका भाई आया। सुखी राम ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें समझ आ रहा है कि नाम बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। दुखी राम चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात दुखी राम देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा। जब उसका नाम दुखी राम था, तब वह अपने दुखों का दोष नाम को देता था। अब उसका नाम सुखी राम था, लेकिन परेशानियां पहले से भी ज्यादा थीं। सुबह होते ही वह हरि राम के पास गया। उसकी आंखें नम थीं। पिताजी, मैं समझ गया। बेटा, लगता है अब तुम्हें नाम की असली कीमत समझ आएगी। दुखी राम धीरे से बोला, इंसान का सुख दुख उसके नाम में नहीं, उसके कर्म और सोच में होता है। हरि राम मुस्कुरा दिए। उन्हें पहली बार लगा कि उनका बेटा सचमुच समझदार बन रहा है। दुखी राम अब पहले वाला दुखी राम नहीं रहा था। पहले वो हर परेशानी का दोष अपने नाम को देता था, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था। अगर ये सारे कर्ज सच में सुखीराम ने लिए थे, तो आखिर लिए क्यों थे? गोदावरी नदी के तट पर बसा एक सुंदर गांव। वहां भोला और उसकी पत्नी कांताबाई रहते थे। भोला बहुत सीधा और नेक इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी कांताबाई पूरे गांव में अपनी भारी कंजूसी के लिए जानी जाती थी। राधा अपने घर के बाहर कुएं से पानी भरकर लौट रही है। अरे ओ राधा, जरा रुक तो बेटी, कहाँ से आ रही है? काकी, कुएं से पानी भरकर ला रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी बाल्टी तो लपालप भरी है। ये देख, मेरे घर का नल खराब हो गया है। एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। बस इतनी सी बात। ये लीजिए काकी, पी लीजिए। ए, बड़ा मीठा पानी है री। अच्छा सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? मेरा नमक खत्म हो गया है, अभी बाजार जाने का मन नहीं है। हाँ काकी, ले जाइए। अरे सिर्फ नमक से क्या होगा, थोड़ा मिर्ची पाउडर और हल्दी भी दे दे, कल सुबह वापस कर दूंगी। काकी, आप तो पूरा राशन ही मांग रही हैं, और ये हल्दी वापस कैसे करेंगी इस्तेमाल के बाद? अरे तू तो मजाक भी ना समझती। अच्छा सुन, तूने जो ये नई साड़ी पहनी है, ये बड़ी सुंदर है। पुरानी हो जाए तो फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसके पायदान बना लूंगी। काकी, अभी तो मैंने ये साड़ी पहली बार पहनी है और आपने इसे पायदान भी बना दिया। अगली बार आप मिलेंगी तो मैं रास्ता बदल लूंगी। अरे रास्ता क्यों बदलेगी? भागते भागते जाएगी तो तेरी चप्पलें जल्दी घिस जाएंगी, पैसे बर्बाद होंगे। मेरी बात मान और धीरे चल। अरे काकी, अरे प्रणाम। ताजा सब्जी ले लो। अरे आज ही खेत से तोड़कर लाया हूँ, सब्जी ले लो। अरे रामू, ये तो सूखी हुई लग रही है। और दाम 1 रुपए किलो। 5 पैसे दूंगी, लेना है? 5 पैसे? काकी, आजकल तो एक मिर्च भी 5 पैसे में नहीं मिलती। ये देखिए कितना ताजा बैगन है, ये ले लीजिए। अरे चुप कर, इस बैंगन में इतना पानी क्यों है? तूने वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन से पानी भरा है ना? अरे हाय राम, अरे काकी वो बारिश का पानी है। अरे आपको सब्जी नहीं लेनी है तो कम से कम टोकरी से तो हाथ हटा दीजिए। अरे वो क्या लिया आपने? अरे ये तो नीचे गिरी थी, खराब हो जाती, मैंने ये ले ली। इसके पैसे तो नहीं देने होंगे ना? अरे हद कर दिया आपने तो। एक मिर्च में भी आपका इतना लालच है? अरे राम 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 राम, सिर्फ मिर्च नहीं रे, ये जो तेरे तराजू के नीचे मिट्टी लगी है, इसे झाड़कर मेरे उस गमले में डाल दे, खाद बन जाएगी। अरे काकी, मैं आपके चरण पड़ता हूँ, आप घर जाइए, मैं खुद ही दुकान छोड़कर भाग रहा हूँ। आज शायद आपका ही चेहरा देखकर निकला था। कांताबाई, सुबह हुए कितनी देर हो गई? मैंने कहा था ना कि थोड़ा गर्म पानी करके उसमें गुड़ डालकर दे दो।
जल्दी दो तो अच्छा होगा, गला सूख रहा है। अरे बाबा रुकिए, ला रही हूँ। चूल्हे में सिर्फ एक लकड़ी जलाकर आग जलाई है, इसलिए धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। ज्यादा लकड़ियां जलाऊंगी तो सब जलकर राख हो जाएगा और लकड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। अगर लकड़ी खत्म हो गई है तो मैं जंगल से और ले आऊंगा, पर इस ठंड में बिना चाय पानी के कितनी देर बैठा रहूं? दूध निकाले भी कितना वक्त हो गया। क्या एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है? क्या कहा? दूध? दूध की क्या जरूरत है? बछड़े के पीने के बाद जो दूध बचता है वो बेचने के लिए है। क्या उसे हम पी जाएंगे? सुबह सुबह इस गर्म गुड़ के पानी से आपका काम नहीं चलता क्या? अरे अरे, इसमें गुड़ डाला भी है या सिर्फ शक्ल दिखाई है उसकी है? अरे ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। आपको पता है गुड़ का भाव क्या है? 2 रुपए किलो। इतना महंगा गुड़ क्या मैं पानी में खोल दूं? मैंने गुड़ की डली को धागे से बांधकर बस 2 बार गर्म पानी में डुबोया और बाहर निकाल लिया। उतना मीठा काफी है। कम मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे ओ किस्मत की मारी, अरे गुड़ को सिर्फ 2 बार डुबोकर निकाल लिया है। अरे क्या इतने से काम चलेगा क्या है? दिन भर मेहनत करके मैं कमाता हूँ, तुम क्या मुझे भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती हो क्या? अगर आज ही सब कमाया हुआ खा लेंगे तो बुढ़ापे में हमारे पास क्या बचेगा? आज की बचत ही कल काम आएगी। खर्च करने से सब खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे तुम और तुम्हारी माँ। खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। कल का बचा हुआ कुछ खाना ही हो तो वो दे दो मुझे। बचा हुआ खाना? उसके लिए कल रात खाना बचना भी तो चाहिए था। मैंने हिसाब से उतना ही बनाया जितना हम दोनों के लिए काफी हो। अगर चाहिए तो चावल का पानी रखा है, पीकर चली जाइए। क्या चावल का पानी? अरे मुझे देखो, क्या मैं कोई बीमार लगता हूँ जो रोज चावल का पानी पीऊं? हैं? मुझे खेत में जाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाओ जाकर चावल बनाओ चलो। अब फिर से चावल बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। लकड़ी और चावल दोनों बर्बाद होंगे। मैं दोपहर को ही खाना बनाऊंगी। अभी आप यही चावल का पानी पीकर काम चलाइए। अरे लगता है मेरा समय ही खराब है। इस गांव में शायद ही कोई मेरी तरह दुखी होगा। भोला वही चावल का पानी पीकर फटी हुई धोती पहनकर खेत जाने लगा। अरे कांता, अरे यहाँ देखो, अरे ये धोती देखो कितनी फट गई है। कल जब मैंने बाजार से नई धोती लेने को कहा था तो तुमने मना कर दिया। अब इसे पहनकर मैं 4 लोगों के सामने कैसे जाऊंगा बोलो? अरे ये तो बस जरा सी फटी है। मैं सुई धागा लेकर अभी इसे सिल देती हूँ। इसके लिए नई धोती लेने की क्या जरूरत है? बाजार में नई धोती के 10 रुपए मांग रहे हैं। अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं दे रहा हूँ। तुम जाकर अपने लिए भी नई साड़ी ले लेना। नहीं, धोती बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरे लिए साड़ी, शादी के वक्त जो साड़ियाँ आई थी वो अभी भी संदूक में वैसी की वैसी रखी हैं। मैं वही पहन लूंगी। अरे शादी को 20 साल हो गए कांता, 20 साल। वो साड़ियाँ पुरानी होकर फटने लगी होंगी। हाँ, इंसान को कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनने ही चाहिए। पड़ोस वाली सुबह लक्ष्मी को देखो कैसे साड़ियाँ पहनती है। वो सुबह लक्ष्मी को अकल नहीं है। पति मेहनत से कमाता है, उसे उड़ाती रहती है। कल वो सड़क पे आ जाएंगे। मैं वैसी ना हूँ, मैं पैसे बचाती हूँ। आप धोती उतारिए, मैं सिल देती हूँ। अरे ठीक है भाई, ठीक है। तुमसे कोई नहीं जीत सकता है भाई। लाओ लाओ, सुई धागा मुझे दो, मैं खुद ही सिल लेता हूँ। तुम तो बस धागा बचाने के चक्कर में आधा सिलकर छोड़ दोगी। देखो रामू, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे अब गिनती के दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जायदाद मैं अपने भतीजे भोला के नाम कर दूं और फिर बाकी की जिंदगी चैन से गुजारूं। सरकार, ये तो बहुत ही उत्तम ख्याल है। भोला बाबू बहुत सीधे इंसान है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर उसकी पत्नी थोड़ी कंजूस सुनी है। खैर, कल हम उनके गांव चलेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं, अब बस थोड़ा सा प्यार और अच्छा खाना चाहिए भाई। मालिक, आप फिक्र ना करें। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। वो लोग आपकी बहुत सेवा करेंगे। उम्मीद तो यही है। चलो कल की तैयारी करो, देखते हैं नसीब में क्या लिखा है। अरे ओ कांता बाई, अरे जल्दी बाहर आओ भाई, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? आप इतने खुश क्यों? रास्ते में कोई पैसों से बड़ा बंधुआ मिल गया क्या? अरे पैसों से भी बड़ी बात है। अरे शहर में जो मेरे चाचा जमींदार सोमनाथ रहते हैं ना, अरे वो कल हमारे घर आ रहे हैं। क्या?
यहाँ क्यों आ रहा है? क्या यहाँ आकर मुफ्त का खाना खाने आ रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनके पास जो है बहुत जायदाद है। हाँ, अगर हमने उनकी अच्छी खातिरदारी की तो उनका हमसे लगाव बढ़ जाएगा। हाँ, और हो सकता है वो अपनी सारी जायदाद फिर हमारे नाम ही कर दें। क्या सच में? कितनी जायदाद है उनके पास? अरे अरे उनके पास 100 एकड़ जमीन है। हाँ, और शहर में जो है सुनाई 2 बड़े घर हैं और संदूक भर के गहने हैं। अरे सब हमारा हो सकता है, लेकिन क्या? बताइए ना। लेकिन जो है उन्हें खाने का बहुत शौक है। वो अच्छा खाना चाहते हैं और खाने में असली घी होना चाहिए। अगर खाना अच्छा मिला तो ही वो खुश होंगे। हाँ, वरना जो है फिर समझ लो गुस्सा होकर वापस चले जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अगर तू 1 रुपया भी खर्च करेगी तो तुझे 1 करोड़ की संपत्ति मिलेगी रे। सोच तो सही, अगर तूने एक दिन उनके लिए अच्छा खाना बनाया तो फिर तू पूरी जिंदगी महारानी की तरह जिएगी। हाँ, अब तू सोच ले भाई, तुझे संपत्ति चाहिए या नहीं? ठीक है, जायदाद के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो दुनिया ने ना देखा होगा। कांताबाई बाजार जाती है, पर वहाँ भी उसकी कंजूसी नहीं जाती। ए रंगैया, बैंगन का क्या भाव है? माँ जी, ताजा बैंगन है, 1 रुपए किलो है। ले जाइए माँ जी, बहुत अच्छे बैंगन है। 1 रुपए? बगल वाले गांव में तो 50 पैसे किलो मिल रहे हैं। बहुत महंगा बोल रहे हो। अच्छा, वो जो टोकरी में रखे हैं वो क्या भाव है? अरे वो तो माँ जी जो है कल के बचे हुए हैं माँ जी, थोड़े मुड़ा गए हैं और जो है उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें आधे दाम पे दे दूंगा आपको। वही दे दो। मुरझा गए तो क्या, सब्जी में पकने के बाद किसी को पता ना चलेगा। पर वजन सही करना, कम हुआ तो देख लेना। फिर वो किराने की दुकान पर जाती है। हे भाई, शुद्ध घी है क्या? घर पर जमींदार साहब आ रहे हैं। हाँ हाँ कांताबाई, शुद्ध गाय का घी है, पर जो है 5 रुपए किलो मिलेगा। 5 रुपए घी में क्या सोना मिला रही हो? अच्छा, उस डिब्बे में क्या है? वो भी घी जैसा ही दिख रहा है। वो वनस्पति डालडा है माँ जी, घी से बहुत सस्ता है, 1.5 रुपए लीटर। वही दे दो। सब्जी में डालने के बाद किसे पता चलेगा कि घी है कि डालडा? आने वाले मेहमान बुजुर्ग हैं, उनकी जबान को अब स्वाद का क्या ही पता चलेगा। अगले दिन जमींदार सोमनाथ घर आते हैं। भोला उनका स्वागत करता है। अरे भोला, अरे भाई वाह, अरे भाई तेरा घर तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सफर के बाद बहुत भूख लगी है बेटा। अरे आइए चाचा जी, आइए आइए। अरे आपके लिए मेरी पत्नी कांताबाई ने सुबह से बहुत सारे पकवान बना रखे हैं। कांताबाई, अरे चाचा जी के लिए खाना लगाओ। अभी परोसती हूँ। कांताबाई केले के पत्ते पर खाना परोसती है, बैंगन की सब्जी और डालडा वाला खाना देती है। हाँ, अरे वाह, अरे अरे मुझे बैगन बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ लाओ भाई लाओ। जमींदार जैसे ही खाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। लगाओ। क्या हुआ चाचा जी, सब्जी कैसी है? अच्छी नहीं बनी क्या? भोला, ये क्या है? ये बैगन ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये ताजा नहीं बल्कि बहुत पुराने और कीड़े वाले लग रहे हैं। अरे नहीं चाचा जी, ये एक नई किस्म के बैंगन है, शायद आपको इसका स्वाद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दाल में घी डालूं? क्या था? घी? हाँ, घी तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ डालो। जमींदार जैसे ही खाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। अरे भोला, अरे ये घी है या कुछ और? ये तो जुबान पर चिपक रहा है और इसमें अजीब सी महक भी आ रही है। अरे कांताबाई, अरे क्या तुमने असली घी लिया था? हाँ जी, ये शुद्ध गाय का ही घी है, पर शायद आजकल की गाय ठीक से चारा नहीं खाती, इसलिए स्वाद बदल गया होगा। आप खाइए, सेहत के लिए अच्छा है। ये सांभर चख के देखता हूँ। अरे छी, अरे ये सांभर है या सिरका? अरे कितना खट्टा है। इसमें इमली डाली है या कुछ और? अरे चाचा जी, पानी लीजिए। कांताबाई, अरे ये सब क्या है? खाना इतना बुरा क्यों बना है? मुझे क्या पता, मैंने तो ठीक ही बनाया था। लगता है चाचा जी की ही तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें स्वाद नहीं आ रहा। अरे अरे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। भोला, मैं सब समझ गया। इस औरत ने घी की जगह डालडा और सड़े हुए बैंगन खिलाए हैं।
जो लोग घर आए मेहमान को ठीक से खाना नहीं खिला सकते, वो कल मेरी जायदाद पाकर दूसरों का क्या भला करेंगे। जायदाद का हकदार सिर्फ वो होता है जो दूसरों की सेवा करना जानता हो। अरे चाचा जी, अरे माफ कर दीजिए चाचा जी, इससे गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये इसकी आदत है। मुझे ऐसी जगह अपनी जायदाद नहीं छोड़नी। मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों और अनाथों में बांट दूंगा, कम से कम उनका भला तो होगा। जमींदार सोमनाथ गुस्से में बाहर चले जाते हैं। भोला और कांताबाई दोनों बरामदे में खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। भोला का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो जाता है। अरे देखा कांताबाई, देखा तूने, देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। 100 करोड़ की जायदाद हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सिर्फ 1 रुपए बचाने के चक्कर में तूने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। मुझे लगा था बैंगन थोड़े मुरझाए हुए होंगे, तो क्या पकने के बाद सब ठीक हो जाएगा। घी की जगह डालडा इस्तेमाल करूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। अरे अरे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कांता। मेहमान घर आए तो उसका स्वागत दिल से और प्यार से करना चाहिए, चीजों की कीमत से नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती और तुमने दिल से खिलाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब देखो, गांव में हमारी इज्जत भी गई और वो जायदाद भी। रिश्ते और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप सच कह रहे हैं, लोग ठीक ही कहते हैं। कंजूस के घर से मेहमान हमेशा कोसते हुए ही जाते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जायदाद गई उसका दुख तो है, लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का है, मैंने आप पर भरोसा करके एक बुजुर्ग मेहमान को अपमानित करके भेज दिया। आज मुझे पेट भर खाना खाए हुए सालों बीत गए। काश तुमने ये अकल पहले दिखाई होती। मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। अब से मैं कंजूसी वाली बुद्धि छोड़ दूंगी। कल सुबह मैं आपके लिए दूध और अच्छा वाला गुड़ डालकर गर्मा गर्म कॉफी बनाऊंगी। क्या मैंने सच में कुछ सही सुना क्या? चलो चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है तो यही बहुत है भाई। अच्छा अब सुनो, अगर कल का कुछ पुराना चावल का पानी बचा है तो वही दे दो, पीकर सो जाता हूँ। अरे चावल का पानी क्यों, ये जो पकवान बनाए हैं वो सब तो वैसे ही रखे हैं ना। आखिर पैसे खर्च करके सामान खरीदा है, वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए हम दोनों मिलकर वही खाना खा लेते हैं। अरे फिर से वही बात, फिर से बर्बादी का डर लगा रहता है इसे। खैर मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे लाओ वही दे दो, वही खा लेता हूँ। बचत करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी करना बहुत बड़ी गलती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में वो सब कुछ खो देता है।